भ्रमर जो है अनेक पुष्पों से रस लेता है, और अनेक पुष्पों से रस लेने के बाद में मधुमक्खी भी ऐसा ही करती है, फिर वो एकत्र कर देती है और फिर उसको लोग अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम यज्ञ करोगे तो एक बड़ा लाभ होगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अग्रिम श्लोक है जिसमें यह कहा गया कि आप यज्ञ करें, और भगवान ने बीच में एक बात और आई कि ये यज्ञ प्रकट कब हुए, बड़ा प्रश्न हुआ। तो भगवान ने जब जीव को भेजा, कितनी कृपा है भगवान की, तब उन्होंने सोचा ये संसार के आदमी ऐसे हैं, ये बेचारे अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहने वाले अच्छे, लेकिन वो समाज में कहीं मैत्री तो होती ना उनकी। जब एकाकीपन बहुत सीमा में पहुंच जाए तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। मैंने ऐसा दृश्य देखा है। एक आईएएस मेरे परिचित हैं, परिवार में उनका बहुत सब कुछ, धीरे धीरे सब कुछ चले गए लोग, और वो एकाकीपन में इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने अपने पद से छुट्टी ली। मैं उनको देखता था कि उनका नौकर कार में ले जाकर एक पार्क में बिठा देता था। बड़ा भव्य व्यक्तित्व था, आईएएस होना कोई सरल काम नहीं। तब मैं उनको देखता कि वो हंसने लगते, कभी कभी उंगलियां उतारने लगते, कभी आकाश की ओर देखने लगते। मैंने उससे पूछा उनके भृत्य से, तो उसने बताया कि 1-2 वर्ष के अंदर इनके परिवार के जितने प्रियजन थे काल कवलित हो गए, इसलिए वो पीड़ा इनको बहुत है। ये पीड़ा भगवान को स्वयं अनुभव हुई, इसलिए भगवान ने कहा इसको भेज तो रहा हूं, लेकिन कोई साथी पहले से दे दें तो ठीक है, क्योंकि जो साथी मिलेगा वो तो 18-20 वर्ष की उम्र में मिलेगा ना, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कौन जाने, और मिल भी गया तो डिवोर्स हो जाए फिर क्या होगा। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे भेजो कि इसका कभी वियोग हो ही नहीं। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश विश्वध्वम एष ओष्ठुष कामधु। भगवान ने कहा मैं तुमको यज्ञ देता हूं। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, प्रजा का निर्माण करने से पहले परमात्मा की करुणा, परमात्मा का वात्सल्य, अपने जीव का निरंतर ध्यान रखने का अद्भुत विचार परमात्मा में ही हो सकता है। दूसरे लोग तो अपने अपने चिंतन में रहते हैं। इसलिए सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, प्रजा का निर्माण हुआ, साथ में यज्ञ दिया गया। पुरोवाच प्रजापति ही, और सबसे पहले ब्रह्मा ने, निर्माण के देवता ने पास में बुलाया, उस जीव को बुला के उसके मस्तक पर हाथ फेरा, उसको आश्वासन दिए, करुणा की दृष्टि से उसे देखा और कहा मैं तुमको ये यज्ञ दे रहा। महाराज क्या करूंगा इससे? अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति प्राप्त करोगे। जिसके जीवन में यज्ञ होगा वो निश्चित रूप से ममता और दोषों से रहित होते परमात्मा के साथ धीरे धीरे मन से एकाकार होता चला जाएगा। इसमें किसी आश्रम का वर्णन नहीं किया गया कि सन्यासी होगा, कि ब्रह्मचारी होगा, कि वानप्रस्थी होगा, कि स्वदेश का होगा या विदेश का होगा, या ब्राह्मण होगा या कोई और जाति होगी। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, वहां बिल्कुल कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ।